आज राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है। आज आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद जो संविधान का अनुच्छेद 10 और धारा 4 में विलय की प्रक्रिया को बताता है, उसको जांच करते हुए सभी जो पूर्व में एआईएम के 5 में से जो 4 सदस्य थे उनको पारी पारी से बुला करके उन्होंने बात भी की और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के उन्होंने आज बिहार विधानसभा के समापन भाषण के में ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि चारों विधायकों को राष्ट्रीय विधायक दल में सम्मिलित किया जाता है। इसका ये मायने है कि राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो एक बड़ी बात है। कभी भी देश में कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है आजकल या पूर्व में भी, जहां कोई एक विपक्षी दल में लोग दूसरे दल के विधायक विलय कर रहे हो। तो ये विलय जो है सभी विलयों से अलग है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जहां सत्ताधारी दल है वहीं ज्यादातर लोग जो हैं विलय करते हैं। तो ये अद्भुत है और ये साफ बताता है कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व है और जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले, अंतिम पायदान पे जो खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, जो शोषित वंचित है कितना मजबूत है कि हर कोई इससे प्रभावित रहता है। वरना इतने साल से विपक्ष में रहने के बावजूद भी 17 साल से आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो महत्वपूर्ण बात था ही। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आज अगर आकलन किया जाए कि महागठबंधन को ज्यादा वोट है या एनडीए को ज्यादा वोट है, क्योंकि 2020 में अंतर केवल 12,000 वोटों का था, 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला तो 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला। तो 4 और विधायक जुड़ने के बाद और बौछाहा चुनाव, उपचुनाव जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि 15,000 से आगे तो हम लोग होंगे मिनिमम। यानी वोटों को अगर प्रतिशत में बांटा जाए एनडीए और महागठबंधन का, तो वोट में भी हम उनसे आगे हैं। तो एक बड़ी जीत बौछाहा उपचुनाव में भी मिला और इसमें भी मिला। और खास तौर पे सीमांचल में ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को दी गई थी और सीमांचल के इलाके से इतनी संख्या जो हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो अब तीसरा बिंदु ये है कि हम सीमांचल में भी अब
मजबूत हो चुके हैं। और इलाका बड़ा गरीब इलाका है। अभी आप देखिएगा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और हमारे चारों विधायकों से बात हुई है, ये लोग सब लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर के, सीमांचल के विकास को लेकर के। और हम लोग जल्दी ही सीमांचल के विकास को लेकर के एक बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी के एजेंडा में सीमांचल विकास आयोग बनाने का बात था। उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार जो है सीमांचल के लिए अलग से आयोग बनाए, विकास को लेकर के जो उसका मूल्यांकन करे और सही सलाह देते हुए कहाँ क्या कमी है उसको पूरा किया जाए। उसी हिसाब से बजट का पैसा जो है सीमांचल के इलाकों में भी खर्च होना चाहिए। और जल्दी ही चारों विधायकों ने हमसे बात की और बोला कि आपको सीमांचल के दौरे पर आना चाहिए। तो हम शीघ्र ही, क्योंकि बाढ़ की भी स्थिति खतरनाक है, वो भी स्थिति को भी हम लोग देखेंगे। सीमांचल के गरीब जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात होगी, बात होगी। तो शीघ्र ही, जल्दी ही हम सीमांचल के भी दौरे पर हम जाएंगे। और सीमांचल ने शुरुआत से ही लालू जी का वो इलाका रहा है। लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, सीमांचल का इलाका तो एक फर्टाइल इलाका है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के अपील पर, लोगों के मांग पर, समय के मांग पर इन चारों विधायकों ने निर्णय लिया, और हम इन सभी लोगों का पुनः दिल से बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। और आज पहली बार राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय आए हैं, तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी ने इन सभी विधायकों को सम्मानित किया है। और जल्द ही सीमांचल को लेकर के अध्यक्ष जी, चाहे सदस्यता अभियान की बात हो, अब हमें पूरा विश्वास है कि अब 4 और विधायक आए हैं उस इलाके में, तो जो सदस्यता अभियान है, इन चारों विधायक जो है वहाँ तेज़ी से चलाने का भी काम करेंगे, अभियान करेंगे। और हम सब लोग मिलकर के सीमांचल के जो मूल्य सवाल है उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। तो और कोई इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें कौन सा धोखा देने वाली बात? हम अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होते, तो भाजपा होती। तो उनका कहने का मतलब क्या कि उनको भाजपा पसंद थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में? और हम तो कुछ कहेंगे नहीं, हम तो बहुत उनका सम्मान करते हैं अख्तरुल साहब का, क्योंकि हमारे पुराने पार्टी के सदस्य रहे हैं। बीच में वो भी तो चले गए थे। नहीं, बीच में तो आरजेडी से वो भी तो गए। तो हमने ऐसी बात तो कभी नहीं की कि अख्तरुल साहब ने धोखा दिया, और ना हम कहना चाहते हैं कि अख्तरुल साहब ने धोखा दिया। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि भाई जदयू में भी थे, वो एक भाजपा के घटक दल में थे, यानी एनडीए का पार्ट थे। हम ये सब नहीं ना कह रहे हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं। और हम आपको बता दें, जब हम पहली बार राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, जब बिहार दौरे पे पहली बार हम निकले थे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो उस समय बहुत कम लोग मेरे साथ घूमते थे। युवा के उस समय प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम थे, और राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष आलोक मेहता थे, और अख्तरुल इस्लाम साहब के साथ हम 4 लोगों की टीम थी जो पूरे बिहार के दौर पे गए घूमते थे। फिर साथ तो उन्होंने छोड़ा था, तो हम जब गए तो कोई कारण तो था नहीं जाने का, तो हम इस पे तो कहना ही नहीं चाहते। तो धोखा क्या? मतलब तब हम ये कहें कि आपने भी उस वक्त आरजेडी को धोखा दिया था, आपने भी जदयू को धोखा दिया था, आप भी भाजपा के घटक दल में शामिल था। तो इतने नहीं कहना चाहते।
वो बड़े भाई हैं, हम तो पूरी तरीके से उनका सम्मान करते हैं। राजद पार्टी को फोकस कर रहे हैं, आप बार-बार बोल रहे हैं कि राजद पार्टी हो गई है, पहले भी थी, क्या आप भविष्य के लिए कोई तैयारी कर रही है आपके लिए? राजद पार्टी कौन भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता? जो भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता उसका अस्तित्व मिट जाता है, और मिट रहा है, तो क्यों नहीं तैयारी करें भाई? मतलब बड़ी पार्टी बना के झुंझुना थोड़ी ना बजाना है। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और बड़ी पार्टी हम अपने आप से नहीं ना बना रहे भाई। जब बिहार का चुनाव हुआ तो जनता ने बनाया, जब बीजेपी बड़ी पार्टी हुई तो ये लोग चिंतित हो गए कि भाई भाजपा कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो सेक्युलर विचारधारा के लोग जो हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, तो ये लोग चिंतित व्यथित होकर के भाई इन्होंने खुद प्रस्ताव दिया कि आना चाहते राष्ट्रीय जनता दल में आए। तो इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये अच्छी बात है। और ये सब लोग तो पुराने घर लौटे, सब लोग पुराने पार्टी के रहे हैं, लोग विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, तो इन लोगों से तो पुराना ताल्लुक तो था ही। और अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी पुराना ताल्लुक है, उनको भी पहली बार विधायक राष्ट्रीय जनता दल ने ही बनाया, तो कहाँ कोई बात है? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने एमवाई और ए टू जेड की बात करते हैं, एम के साथ छल किया है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कोई जाति धर्म की पार्टी नहीं होती है, और हमारे हिसाब से हम ए टू जेड की बात करते हैं, यानी सबों की बात करते हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व कर्तव्य होना चाहिए कि वो सबकी बात करे, किसी खास की बात ना करे। हमने क्या बोला? हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं और बराबर रहेंगे। एमवाई नहीं, ए टू जेड। ए टू जेड में एमवाई भी आता है, ए बी सी डी जेड तक चले जाइए, सभी लोगों का हम लोगों ने ध्यान दिया। हमारे पार्टी में सभी नेता, विधायक, एमपी या एमएलसी या पदाधिकारी बड़े ओहदे पर बैठे हुए, बता दीजिए कोई अगर जात या धर्म के लोग अगर छूटे हों या कोई वर्ग के लोग अगर छूटे हो, तो कोई हर किसी को हमारे दल में जगह मिला है। कोई एमएलए के रूप में है, कोई एमपी लोकसभा राज्यसभा के रूप में है, कोई एमएलसी के रूप में है, कोई प्रदेश पदाधिकारी के रूप में है, कोई बड़े नेता के रूप में है, तो है ही। और हमारी तो पहली ऐसी पार्टी है जहां हमने अति पिछड़े और दलितों को आरक्षण दिया अपने संगठन में, तो हम तो सबकी बात करते हैं। तो वो किसको क्या कहना चाहते हैं ये हमारे समझ से बाहर की बात है। 115 हो चुका है महागठबंधन 115 हो चुका है। क्या नहीं, इन लोगों को पार्टी से मौका मिला, पार्टी के विधायक थे, लेकिन देश के हालात को देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया। जनता की मांग थी, उस मांग को इन्होंने पूरा किया। जनता ने इन्हें चुना है, जनता की पुकार थी कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल में जाइए। आपका विचारधारा भी यही कहता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी कीमत पे रोके। वो इन्होंने अपना कर्तव्य को पूरा किया। 115 हो चुका है महागठबंधन, 122 तक क्या पहुंचा देंगे देश के अंदर? 115 हो चुका है महागठबंधन संख्या बल। देखिए, चुनाव के वक्त, चुनाव तब भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहे, और जब 2 साल 3 साल होने जा रहा है तब भी हमारा संख्या बढ़ता ही रहा। तो आप अगर ग्राफ देखेंगे तो जो बौचाहा का उपचुनाव हुआ तो वो तो एनडीए का सीट था, तो हम तो वहां भाजपा का भी सीट कम किए, और लोग स्वतः जुड़ भी रहे। कोई हम इनको मुख्यमंत्री, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि उप मुख्यमंत्री बना दे, पोर्टफोलियो दे दे, और बीजेपी तो है नहीं जहां धन जो रखा हुआ है ले जाकर के किसी को 50 करोड़ दे दे कि किसी को कुछ कर दे।
तो हम लोग तो एक वैचारिक रूप से, और हम इसलिए तो धन्यवाद दे रहे कि आज जो है विचार की जीत हुई है, उसलिए ये विलय ही अलग है। हम तो विपक्ष में हैं, पहली बार ऐसा हो रहा होगा किसी असेंबली में। बीजेपी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि जब वीआईपी थी उस समय आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या बताई थी, अब आप लोगों ने वैसी की पार्टी को लेकर अपने मिलाई के क्या है? कौन क्या बोला था? बीजेपी के कई विधायक हमारे किस नेता ने बोला था? नहीं, ये सवाल और नहीं, हवा में कोई चीज का जवाब नहीं। अरे बीजेपी जो है पहले से ही संविधान विरोधी रही है, लोकतंत्र की विरोधी रही है, तो डिक्टेटरशिप है ना वहाँ, तो शुरुआत से ही रहा है। अब कौन क्या बोलता है इससे क्या लेना? पार्टी बन गई है, संविधा बन रहा है विधानसभा, लेकिन विपक्ष की ताकत जो है, सॉरी सत्ता पक्ष की ताकत प्रभावित नहीं हुई। तो अब उलटफेर हुआ है वो विपक्ष में ही हुआ। कई बार अगर आप देखें, बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट होती तो उसको और बेनिफिट होता कि नहीं होता? होता। अब तो नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं। नहीं, स्ट्रैटेजिकली फायदा होगा, और आप जो है अपना, जो जनता ने जो औहदा आपको दिया था उसको आपने बरकरार ही नहीं रखा, बल्कि और आगे लेके गए। ठीक, धन्यवाद।